हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी होगा। आज की क्लास हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की होगी। यह क्लास हमारी टेंसेस की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम मॉडल देखेंगे। इस क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझेंगे। इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं और इसमें इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखते हैं इसमें इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को बताने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगा। इसमें क्या होता है, कोई फ्यूचर में जो कार्य जारी रहेगा या और उसके बारे में बताया जाता है। इसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे, वह सुबह से गाना गा रही होगी। इसमें ऐसे सेंटेंस आएगा, वह सुबह से गाना, इसमें गा रही होगा और समय का उल्लेख होगा। ठीक। इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल या सेल, उसके बाद हैव, बीन, फिर एवी फॉर मतलब आईएनजी वाली वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सीन्स। अच्छा, सीन्स की जगह पर यहाँ पर हम फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद टाइम। ठीक, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। अब ये व्हील और सेल किसके साथ आएगा, तो ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं और देख लेते हैं। आई और वी के साथ आएगा सेल, आई और वी के साथ आएगा सेल हैव बीन। ठीक, ये और जो जितने बाकी ये दूसरे सब्जेक्ट है उसके साथ व्हील हैव बीन आएगा। ठीक। अब इसमें फार और सेल से का देख लेंगे। फार और सेल से भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बाकी एक बार और देख लेते। फॉर, फार पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फार पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जिसमें 2 days, 3 months, 5 years etc। फ्रॉम और सिंस ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे मंडे, नेक्स्ट वीक etc। इनके अच्छा, इसमें एक और आता है समय का उल्लेख। देखते हैं उसको। ये वाला समय का उल्लेख देखिए, जैसे बाय, बाय में आता है टाइम एक्सटेंडिंग वर्ड। बाय के बाद टाइम एक्सटेंडिंग वर्ड आता है, जैसे हम अभी एक सेंटेंस बना के समझेंगे। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर फिर से लिख दिया। सब्जेक्ट विल या सेल, फिर हैव बीन, एवी फॉर मतलब आईएनजी वाली वर्ब, ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस या सिंस के लिए फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, और टाइम। देखते हैं सेंटेंस। वह सुबह से गाना गा रही होगी। ठीक, वह सुबह से गाना गा रही होगी, यह उसका सेंटेंस है हिंदी का। अब उसका इंग्लिश में देखते तो वह क्या लगा है, सी के हेल्प, ये सी के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव बीन। अभी आईएनजी वाली वर्ब सिंगिंग, उसके बाद सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, या यहाँ पर फ्रॉम भी लगा सकते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक। तो सीन से क्यों लगा है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए लगा है। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और ये एवी फॉर। अभी वाला सेंटेंस है इस महीने के अंत तक। अगर ऐसे सेंटेंस आएगी इस महीने के अंत तक या इस साल के अंत तक या कल तक, तो अपन ये बाय लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ठीक, देखते इस महीने के अंत तक वे यहाँ 2 साल से पढ़ रहे होंगे। इस महीने जब अंत आएगा तो वो यहाँ 2 साल से पढ़ रहे होंगे। तो देखते बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक, इस महीने के अंत तक दे विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 years। ठीक, तो यहाँ पर ये दे सब्जेक्ट, ये विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है स्टडिंग एवी फॉर, और ये फॉर 2 years। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर है फॉर। अच्छा, ये बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये अपन यहाँ से भी लगा सकते हैं, ये पीछे भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें आएगा सब्जेक्ट सेल या व्हील, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव बीन, एवी फॉर आईएनजी वाली वर्ब, ऑब्जेक्ट फॉर या सीन्स प्लस टाइम। सीन्स की जगह फ्रॉम भी यूज कर सकते। अच्छा, अब इसमें हम जब नॉट लगाएंगे तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, इनके तीनों के बाद नहीं लगाएंगे। पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट सेल या व्हील, तीस यही इसके बाद ही नॉट आएगा। ठीक, आप देखते हैं इसके सेंटेंस। हम 2 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, हम 2 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो वी सेल, वी के साथ सेल, नॉट हैव बीन, ये सेल के बाद नॉट, हैव बीन प्लेइंग एवी फॉर क्रिकेट फॉर 2 months। अच्छा, यहाँ पर 2 सालों से, तो यहाँ पर 2 years, ईयर्स। वी शॉल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। दूसरा सेंटेंस, मैं उन्हें सुबह से पढ़ा नहीं रहा होगा, मैं उन्हें सुबह से पढ़ा नहीं रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं आई के साथ सेल, फिर उसके बाद नॉट नहीं के लिए, हैव बीन टीचिंग पढ़ाने के लिए, देम उन्हें सिंस मॉर्निंग। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर फ्रॉम भी लगा सकते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग। तो देखते हैं आई सेल नॉट हैव बीन टीचिंग देम सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। सेल या विल ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी कि कौन सी सेल या विल लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नॉट, अगर इसमें नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएगी, और फिर उसके बाद हैव बीन,
MV4 मतलब आईजी वाली वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस की जगह पर फ्रॉम भी लगाएंगे और टाइम एक्सप्रेस। अब इसमें देखते हैं क्या वह 3 महीने से संगीत सीख रही होगी, क्या वह 3 महीने से संगीत सीख रही होगी, तो सी, वह मतलब लड़की, तो सी के लिए आएगी हेल्पिंग वर्ब विल सी हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 3 मंथ्स फॉर, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये हैव बीन, बाकी एक हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी, ये मेन हेल्पिंग वर्ब ही आगे लगती है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी। तो विल सी हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 3 मंथ्स। क्या वह कल से खाना नहीं खा रहा होगा, क्या वो कल से खाना नहीं खा रहा होगा, मतलब ये अगला वाला कर रहे हैं, क्या वो कल से खाना नहीं खा रहा होगा, तो लिखेंगे ही ही के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है कि विल ही, फिर उसके बाद नॉट, नहीं है यहाँ पर, नहीं है, नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। अब आता है इंटरव्यू प्लस WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर इसमें भी नॉट आता है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, प्लस हैव प्लस बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सीन्स की जगह पर फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, प्लस टाइम। अब ये देखते हैं कल सुबह से कौन गाना गा रहा होगा, कल सुबह से कौन, तो कौन के लिए क्या लगाएंगे, हूँ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, कौन के लिए हूँ, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन सिंगिंग MV4 सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट सिंस टुमारो मॉर्निंग, वो विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस टुमारो मॉर्निंग। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखते हुए अगले सोमवार से कहाँ जा रहे होंगे, वो अगले सोमवार से कहाँ जा रहे होंगे, तो लिखेंगे कहाँ के लिए वेयर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वेयर विल दे। अब यहाँ पर ये पहली हेल्पिंग वर्ब आगे लगी, यहाँ पर ये हेल्पिंग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन MV4 गोइंग सिंस या फ्रॉम नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।